अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ कैन पाक टीवी कैनेडा की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ भट्ट। तो जी नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब की लाहौर में आमद, उसके अलावा क्या सुहेल अफरीदी साहब खान साहब की रिहाई में कोई अहम रोल किरदार अदा कर सकेंगे? उसके अलावा हुकूमत की इस बारे में क्या रद्द अमल है, हम अवाम से जानते हैं अवाम क्या इस बारे में कहती है। तो आइए मेरे साथ। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका नाम? शरून सर। शरून भाई, मुझे ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर में पहुंच गए हैं, खान साहब की रिहाई में कोई अहम रोल किरदार अदा कर सकेंगे? सर फिलहाल तो हमें नहीं लगता अभी, वैसे भी ये लग रहा है कि मरियम नवाज के होते हुए कुछ हो सकता है, फिर जरूर हो सकता है। जी हो सकता है कुछ। क्या हो सकता है खान साहब के लिए अहम कोई? खान साहब, हमें ये खान साहब आ जाए अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे। खान साहब के लिए हमारा बड़ा खान साहब बता भी है। हाँ जी, सपोर्टेड है हम शुरू से खान साहब की। और मरियम नवाज भी ठीक है, अच्छा कर रही हैं। कानून सबसे बड़ी बात होती है। खान साहब में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? खान साहब में उन्होंने ये जितने भी करप्शन है ना, इसको उन्होंने कम किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा ना, बेहतरीन निज़ाम कर दिया था। करप्शन तो उनके दौर में भी हुई है, खान साहब हुई तो है सर, ठीक है एग्जैक्टली। पर ये है कि देखें ना, यहाँ पे बजट शटट ये वो जो काफ़ी चीज़ें रुकी थी उसे उन्हें फेस करना पड़ता था, काफ़ी मसले मसाइल होते थे, अब फिर से वो दोबारा स्टार्ट हो गई हैं। तो इसलिए तो मुझे ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी साहब जो लाहौर में पहुंचे हैं, यहाँ पे धरना भी दे रहे हैं जेल के बाहर, अडयाला जेल के बाहर, क्या उनकी सुनाई होगी? सर बेहतरीन ये तो होगी सर, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, ज़रूर सर होगी, हम तो चाहते हैं, वो अच्छी बात है। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्लाह ताला का। जी सर, आपका नाम? नसीर है मुझे। नसीर भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब लाहौर में पहुंचे हैं, खान साहब की रिहाई में कोई अहम रोल कर सकेंगे? करना तो चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना अवाम के लिए। जी। लेकिन बात वही आ जाती है कि अवाम के बारे में कोई सोचता नहीं है। कोई नहीं सोचता। जितना मर्जी कोई हो जाए, नवाज शरीफ लगा लें, मरियम नवाज लगा लें, इमरान खान लगा लें, क्योंकि आजकल जितने भी हैं ना, सब अपनी पेट पे सबको आजमा चुके हैं। आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट हुकूमत है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो लिए ये महंगाई कंट्रोल कर पाए? और उसके कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक ठाक है सर, आप सुनाएं। शुक्र भाई, ठीक ठाक। सर आपसे थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछना था कि इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब लाहौर में पहुंच गए हैं, क्या वो खान साहब की रिहाई में कोई अहम किरदार अदा कर सकेंगे? इस चीज़ का हमें तो नहीं पता, ना हम किसी पार्टी के में शामिल हैं, ना हमें पता है। आप सबको आजमा चुके हैं। हम सब जो भी आता है ना अपने ढिड भरदा है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हूँ दसो ना कारोबार है किसी पास रोंदे लोग रोंदे बिल्कुल ऐसे बिल 5000 रुपया 10,000 रुपया बिल आ रहा, 100 रुपया कमान वाला 300-400 कमान वाला कितों 5000 रुपया बिल देगा। बिल्कुल ऐसे ही। ਅਸੀਂ महंगाई तो को कंट्रोल को कर नहीं पा रहा। कोई गल नहीं, ये अल्लाह मदद कर रहा है, बस अल्लाह मदद कर रहा है। सर आपकी इस बारे में जी भाई ने सही बताया, जो भी है ना सही बताया, सही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। आपके हिसाब से आपने माशाल्लाह बहुत दौर देखे होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह के जो हालात चल रहे हैं, पहले कभी हुए थे इस तरह? नहीं, ऐसे नहीं हुए, ऐसे नहीं हुए थे। आपके हिसाब से बेस्ट हुकूमत कौन सी पाकिस्तान में आई थी? यार मैं इसमें क्या बताऊँ आपको, यानी कि जो भी आता है बस ऐसे ही है, सिस्टम जो है ना, मुल्क का सारा निज़ाम ही ख़राब है। महंगाई को कोई भी नहीं कंट्रोल, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। ऐसे ही है सर। कोई नहीं करता पे। चलें, शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब लाहौर में पहुंच गए हैं, क्या वो खान साहब की रिहाई में कोई अहम रोल किरदार अदा कर सकेंगे? भाई मुझे इसका पता ही नहीं था, इस बारे में कोई नहीं आपको? वैसे आप कौन सी जमात को सपोर्ट करते हैं? हम तो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। आपके हिसाब से खान साहब में कौन सी बेस्ट आपको इस तरह आदत अच्छी लगती है कि उस लिहाज से खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं? यार इतनी बातें मुझे नहीं आती, नहीं आइडिया। कोई अपनी राय तो होती है ना। नहीं, क्या राय दे सकते हैं हम आपको? अच्छा, आप समझदार खुद हैं। हाँ ये तो है, बिल्कुल ऐसे ही बात। क्योंकि कुछ चीज़ें बोलनी नहीं पड़ती इंसान को, वैसे समझ आनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ जो बोलेगा उसको उठा लिया जाएगा। अच्छा, ये बात है, जाहिर बात है, ऐसे ही हाँ। बात है। चलिए, शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर कैसे हैं आप? जी, आपका नाम? उस्मान भाई, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब हैं, वो लाहौर में पहुंच गए हैं, और उसके अलावा क्या खान साहब की रिहाई में कोई अहम किरदार अदा कर सकेंगे? मुझे तो लगता है वो वापस चले गए हैं, अभी आप कह रहे पहुंच गए हैं। वो यहाँ पे यानी कि उसने 3-4 दिन यहाँ पे उन्होंने गुजारे हैं,
और मुझे ये बताइएगा क्या वो उन हुकूमत के साथ उनका कोई मुज़ाकरा तय हुए हैं कि नहीं हुए? मुज़ाकरा तो कोई नहीं हुए मेरे हिसाब से, और वो अपनी स्ट्रीट पावर दिखाने आए थे, वो देख के चले गए हैं। उनके अलावा ये भी उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने कोई सिक्योरिटी गार्ड को धक्के वगैरह भी दिए हैं पुलिस वाले को, क्या ऐसा हुआ है उनके साथ? नहीं, ये हमने तो नहीं देखा। हमने तो जो उनके पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने एक दूसरे के साथ हुए है, वो सिक्योरिटी का ही आपस में हुआ है। हमने तो नहीं ये देखा कि सर आप कौन सी जमात को सपोर्ट करते हैं? हम पब्लिक हैं, हम जिसको जो काम अच्छा करेगा उसे सपोर्ट करेंगे। ओके, उसके अलावा आप सबको आजमा चुके हैं लगता है? बस सारे देख रहे हैं अभी, जो अच्छा होगा वो इसे इस वक्त हुकूमत जो चल रही है, मरियम नवाज साहिबा सीएम वजीर आला हमारे मुल्क की सीएम है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो गरीब लोगों की रोटी को तंग करके तो मुल्क के हालात ठीक किए जा रहे हैं, इसे ना किया जाए और इनका भी कोई हाल पे तरस खाया जाए। शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक। तो जैसा कि नाज़रीन आप देख रही हैं, ये एक लेडी से इधर बैठी हुई हैं, ये क्या बेच रही हैं आप? टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर बेच रही हैं। तो कब से आप ये मजदूरी कर रही हैं? मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं आप। तो मुझे ये बताइएगा क्या अच्छा गुजर बसर हो रहा है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुश्किल से हम 2 टाइम की रोटी खाते हैं। अच्छा। और बस। कितने पैसे कमा लेती हैं आप सारा दिन में? अब पहले तो हालात ठीक थे, अब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो इस वजह से अब मुश्किल से ही, मतलब कि मैंने आपको जैसे बताया कि गुजर बसर हो रही है, कि गुजारा ही है। आपके हिसाब से कौन सी पाकिस्तान में ऐसी बेस्ट हुकूमत आई थी जिसने महंगाई को कंट्रोल किया था? मेरे ख्याल से जिनको अभी सीट मिली है, आज से 10 साल अगर उनका रिकॉर्ड चेक करें, अच्छा। तो मेरे ख्याल से उनके दौर में ना ये सब कुछ नहीं था। अच्छा। टाइम सही जा नून लीग बेस्ट हुकूमत। हाँ, सही जा रही थी, लेकिन इन्होंने खच मारी है अच्छा। पाकिस्तानियों ने। ये हमारी पाकिस्तानी हम बहुत समझती है अपने आप को समझदार से आना, लेकिन ना ये लोग बेवकूफ़ हैं। ठीक है, नए बंदे को हमें मौका देना चाहिए। ठीक है, वो क्रिकेटर थे जी, उनके दौर में, मतलब वो बस क्रिकेट की हद तक वो अच्छे थे। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर उनके आने की वजह से ये लंगर खाने, ये जो सारा कुछ हुआ, ठीक है, ये अच्छा उन्होंने काम किया, ये मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ और ये इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ कि उन्होंने भी मतलब अपने टाइम पे जब उनको मिली थी हुकूमत तो उन्होंने भी कुछ काम किए अवाम के लिए, तो अच्छे किए। आपके हिसाब से खान साहब को ये सीट नहीं संभाली गई, वजीर आजम का ओहदा नहीं संभाला गया खान साहब से? हमारे एक तो मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं बिल्कुल हमारे मुल्क के। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो ये बेरोज़गारी, ये गुर्बत और ये सब कुछ, ये बहुत ज़्यादा है। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं 10 मैट्रिक किया हुआ है। जी। तो जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं, मैट्रिक पास ये इस वक्त लेडीज़ टिश्यू पेपर बेच रही हैं, तो ये हमारे मुल्क का सूरत हाल है। तो आगे हम और लोगों से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है, तो आइए मेरे साथ। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों की राय आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उसके अलावा ये एक और अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं इनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, ये आपका नाम? शकील अहमद। शकील साहब, मुझे ये बताइएगा कि सुहेल अफरीदी साहब लाहौर में आए हैं, उसके अलावा ये खान साहब की रिहाई में कोई अहम रोल किरदार अदा कर सकेंगे? हमें सियासत के बारे में तो पता ही नहीं है। ओके। हम कुछ कह नहीं सकते। ओके। तो आपके हिसाब से मुल्क के लिए बेस्ट हुकूमत कौन सी है? हम कुछ भी नहीं आपने कह इतने दौर देखे हैं, चलो सकते। दो देखे हैं, हमें सियासत का पता ही नहीं है। नहीं पता, आपने कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया? इंटरेस्ट ही नहीं लिया किसी के बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग इतना सताए हुए हैं, इतना तंग आ चुके हैं कि सबको आजमा चुके हैं। उनका ये कहना है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सपोर्ट ही नहीं करते किसी को, क्योंकि हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। तो अगले नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यूसुफ भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। कैन पाक टीवी कैनेडा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।